बोलो बाग के बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें भार्गवी उमा को बताने लगती है, जानती हो उमा, मैंने सुना है कि कृष्ण इतने मनमोहक थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा समय के लिए रुष्ट नहीं रह पाता था। यशोदा मैया भी स्वयं उन्हें जाकर के माखन दे दिया करती थी। उधर श्रीनिवास भी कहते, भार्गवी तुम भी मुझसे ज़्यादा देर तक रुष्ट नहीं रह पाओगी। भार्गवी भी उमा से कहने लगती, तुम यह सब छोड़ो और जाकर के सबके साथ जन्माष्टमी उत्सव मनाओ और मुझे माखन बनाने दो। उधर श्रीनिवास भी गोविंद राज को अपनी पत्नी बनाने के लिए बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं, एक बार तो गोविंद राज मेरी बात सुन लीजिए ना। गोविंद राज भी कहने लगते, ठीक है, दिया अवसर मैंने आपको। श्रीनिवास गोविंद से कहने लगते, एक तो यह कार्य इतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है, और दूसरा यह है कि मैं इस समय आपका इतना अच्छा श्रृंगार करूंगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं। और रही तीसरी बात कि यह अधिक समय के लिए तो करना है नहीं आपको। लेकिन गोविंद राज श्रीनिवास को मना कर देते और कहने लगते, बेटा कभी ऐसा भी सुना है कि कोई लड़का लड़की बना। ये सुनकर के श्रीनिवास हंसने लगे। गोविंद राज को बताने लगते हैं, यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और गोविंद राज को कहानी सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सुना है तो अत्यंत बलवान और विद्वान पुरुष और एक अत्यंत शुभ लक्ष्य के लिए उन दोनों ने उस समय के लिए स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक अत्यंत भोली कन्या थी, उसे और उसके परिवार वालों को कुछ लोग सता रहे थे और बस उसी के लिए उन दोनों युवकों ने कन्या का रूप धारण किया और अभी तक किसी को पता भी नहीं चला कि वह दोनों कौन थे। श्रीनिवास खुद ही और गोविंद राज के पिछले जन्म की कहानी सुना रहे होते हैं और गोविंद राज को बताने लगते हैं, और पता है तुम्हें गोविंद राज, उसमें से एक युवक को तो उन दोनों पुरुषों में एक पुरुष कन्या के रूप में इतना पसंद आ गया कि उसने तो उसे विवाह के लिए प्रस्ताव रख दिया। श्रीनिवास की बातें सुनकर के गोविंद राज विश्वास नहीं कर रहे होते और कहने लगते, ऐसा भी कोई होता है क्या? उस युवक को कोई दिखाई नहीं दिया क्या? वो अंधा था क्या? ऐसे कैसे विवाह का प्रस्ताव रख सकता है? श्रीनिवास ने भी गोविंद राज का हाथ अपने सर पर रख करके कहने लगते हैं, मैं सच कह रहा हूँ गोविंद राज, आपकी सौगंध। यह सुनकर के गोविंद राज कहने लगते हैं, अगर तुमने मेरी सौगंध खाई है तो यह कहानी सत्य ही होगी, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो और हमारी पोल खुल गई तो? श्रीनिवास भी कहने लगते, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गोविंद राज, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे ना तो भार्गवी मान जाएगी। और गोविंद राज के पैर पकड़ने लगते हैं। गोविंद राज कहते हैं, ठीक है, मेरे पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी सहायता कर दूंगा श्रीनिवास भी कहने लगते हैं, अब देखिए मैं आपका किस प्रकार श्रृंगार करता हूँ, देखिएगा आप कितनी सुंदर दिखेंगे। उधर कुमार वासु भी दही हांडी को फोड़ने के लिए 10 मुद्राओं का पुरस्कार रखते हैं। ये देख करके पद्मावती कुमार वासु से कहने लगती, वासु, इतने बड़े उत्सव का तो आयोजन किया है सिर्फ भार्गवी को प्रसन्न करने के लिए, किंतु भार्गवी तो यहाँ पर है ही नहीं। वासु कहने लगते कि भार्गवी किसी भी क्षण यहाँ पर आती ही होगी, किंतु अगर नहीं भी आई ना तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। सोचने वाली बात तो यह है कि श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और पूछने लगते, श्रीनिवास क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई ना? पद्मावती भी कुमार वासु को बताने लगती कि श्रीनिवास और गोविंद राज किसी प्राचीन मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए, फिलहाल आप अपना काम कीजिए। उधर श्रीनिवास महादेव का नाम लेकर के गोविंद राज का श्रृंगार करने लगते हैं और गोविंद राज का श्रृंगार कर देते हैं। कहने लगते, अब हुआ आपका श्रृंगार पूर्ण, और अब आप गोविंद राज नहीं मेरी भार्या है। गोविंद राज युवती के रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे होते, कोई भी उन्हें नहीं कह सकता कि वो गोविंद राज है। श्रीनिवास गोविंद राज को अपनी छवि जल में देखने के लिए कहने लगते हैं और कहते, कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी भार्या। गोविंद राज भी श्रीनिवास से पूछने लगते हैं, अगर आपको भार्गवी को मनाना ही था तो मुझे इस रूप में लेने की क्या आवश्यकता थी? श्रीनिवास कहने लगते हैं, इसके 2 कारण हैं गोविंद राज। पहला कारण तो मैंने पद्मावती को वचन दिया है कि श्रीनिवास भार्गवी से कभी नहीं मिलेगा, और दूसरा कारण कि मैं यह नहीं कर सकता कि भार्गवी मेरे प्रेम को सच्चा न समझे, इसलिए मुझे कोई तो मार्ग ढूंढना ही था ना जिससे मैं भार्गवी को मैं मना पाऊँ और पद्मावती का वचन भी ना टूटे। गोविंद राज कहने लगते, अगर तुम्हें भार्गवी को मनाना ही था तो स्वयं का भी तो रूप बदल करके तुम भार्गवी से मिल सकते थे ना। तभी श्रीनिवास कहने लगते, नहीं गोविंद राज, अगर मैं स्वयं का भेष बदल करके एक कुंवारा व्यक्ति बन करके जाता तो और भार्गवी को मनाता तो वह भी तो भार्गवी के साथ विश्वासघाती होता ना, क्योंकि मैं विवाहित हूँ, और अगर मैं यहीं एक वैवाहिक व्यक्ति बन करके भार्गवी से मिलने चाहता हूँ तो समस्या भी टल जाएगी। मैं वहाँ पर वैवाहिक व्यक्ति बन करके जा रहा हूँ और आप है मेरी भार्या, देखना गोविंद राज मैं भार्गवी को कैसे मना लूंगा। ये सुनकर के गोविंद राज भी कहने लगते हैं, आप किसी और के पति है तो फिर भार्गवी आपके प्रेम में क्यों पड़ेगी? ये योजना तो पूरी औंधे मुंह गिरने वाली है। श्रीनिवास कहने लगते, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यह संसार प्रेम को अनुचित समझता है, इसलिए यह करना ही उचित होगा। अब देखना भार्गवी मेरे प्रेम पर विश्वास जरूर कर। उधर कुमार वासु से आई कहने लगती, जन्माष्टमी का उत्सव तो शुरू होने वाला है कुमार वासु, किंतु अभी तक दूध और माखन नहीं पहुंचा। यह सुनकर के पद्मावती भी कहने लगती, लगता है कुमार वासु, इस बार जन्माष्टमी का उत्सव बिना दूध और माखन के ही मनाना होगा, ऐसा तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो कुमार वासी। तभी कुमार वासु भी कहने लगते, व्यापारी उत्सव शुरू होने के पूर्व दूध और माखन लेकर के आ जाएंगे, आप तैयारी शुरू कीजिए। पद्मावती भी कहने लगती, किंतु व्यापारी उत्सव होने के पूर्व व्यापारी नहीं आए तो तुम भार्गवी को कैसे मनाओगे कुमार वासु, कैसे प्रसन्न करोगे? एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।